जीवन में कभी यह मत सोचिए कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है, पर सोचना ही है तो यह सोचिए कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 30 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। आज जिनका जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है, आप सभी को हार्दिक बधाइयां। पंचांग की बात करते हैं, पर उससे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। तारीख है 30 अगस्त 2025, दिन है शनिवार का और आज के विशेष उपाय में मैं बात करूंगा माता लक्ष्मी ने गणेश जी को क्यों प्रदान किया अपना समस्त वैभव। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी 10:47 तक, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। विशाखा नक्षत्र दोपहर के 2:37 तक है, जिसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा तुला राशि में विराजमान रहेंगे सुबह के 7:53 तक, जिसके पश्चात वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो राशिफल आज इसी बेसिस पे आपको दिया जाएगा। राहुकाल का समय रहेगा सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा। दोपहर का समय रहेगा 1:51 से 4:51 तक। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो शुभ और सुखद सिद्ध होंगी, लाभकारी सिद्ध रहेंगी। पर पूर्व दिशा में अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो उड़द का उपयोग जरूर कीजिएगा अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, संख्या पाश योग, गज केसरी योग, सुनफा योग, सम योग, उभयचर योग, महाभाग्य योग और अखंड साम्राज्य योग का आपको साथ मिलने वाला है। आप सब जानते ही हैं कि गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक आपके लिए कवच का निर्माण हो रहा है। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इन पे आप संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स तो आपकी पूरी सहायता करेंगे ही और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने पर ही बनाया जाएगा। यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए और निरोगी काया की प्राप्ति के लिए अब धन्वंतरी कवच धारण करते हैं। चाहे घर में कलह कलेश का वातावरण रहता हो, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, घर की महिलाओं के बीच में हो या पिता पुत्र के बीच में, तो ऐसे में जिनके बीच में ज्यादा परेशानी रहती है, टिटबिट रहती है, उनको एकादश रुद्र कवच एक बार पहना करके देखिए। घर में शांति फिर स्थापित होगी, कलेश जड़ से मिट जाएंगे। फिर बात होती है दुकानदारों की, व्यापारी वर्ग की। यह कहा जाए कि समय कष्टकारक है, यह एक अंडरस्टेटमेंट है, झूठ कहना है, क्योंकि कष्टकारक नहीं। यहां पर परेशानी यह है कि इंसान एड़ी से चोटी का जोर लगा रहा है। जिस सोच के साथ में वो आगे बढ़ रहा है, जितनी मेहनत के साथ में आगे बढ़ रहा है, सफलता अभी तक अवश्य मिलनी चाहिए थी, पर आसपास के लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप को आप पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण कवच आप जरूर धारण करके देखिए। लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का साथ हो तो जीवन श्री संपन्न जरूर होगा। फिर बात होती है बच्चों की। आजकल के जमाने में बच्चे पढ़ाई से ज्यादा इधर उधर की चीजों में व्यस्त रहते हैं। यह कहा जाए कि सोशल मीडिया है, यह कहा जाए कि दोस्त यारी है, पर इस कारण से बच्चे अपनी पढ़ाई से दूर चले जाते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं कि दिन और रात मेहनत करते हैं, पर जब एग्जाम की बारी आती है तो निलबट्टा सन्नाटा हो जाता है। कई बच्चे ऐसे हैं सुबह से लेकर शाम तक अपने सामने किताब खुली है, पर एक पन्ना तक नहीं पलटा है। अगर आप भी इसी बात से चिंतित हैं कि आपकी संतान है, आपके पोते पोती हैं, पढ़ाई सही से नहीं कर पा रहे, ग्रास्पिंग पावर नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो ऐसे में अगर बच्चे छोटे हों तो उन्हें सरस्वती कवच अवश्य पहना करके देखिए और बड़े हों तो अष्ट विनायक कवच पहना के देखिए। आप स्वयं ये महसूस करेंगे कि ये ईश्वर का वरदान है जिसने आपके बच्चों को सही राह पर भी लाया है और जो उनकी मेहनत है उसका सही परिणाम भी उन्हें प्राप्त हुआ है। फिर बात होती है महंगाई की। मंदी का वातावरण है, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। जो नौकरी कर रहा है बहुत प्रेशर में नौकरी कर रहा है, इस बात से चिंतित है कि कहीं मुझे नौकरी से निकाल ना दिया जाए।
कोई स्टार्टअप खोलना चाह रहे हैं, रोजगार के साधन प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आपको अष्ट लक्ष्मी कवच जरूर धारण करना चाहिए। फिर कन्याएं हैं, जिनके विवाह से संबंधित परेशानी है, तो आपको उन्हें शिव गौरी कवच धारण कराना चाहिए। और जो कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, आपको त्रिवेणी कवच जरूर धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास अवश्य किया जा सकता है। सही समय पर सही निर्णय लेकर जीवन को बदला भी जा सकता है। चलिए बिना देरी के शुरुआत कर लेते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव रहेगी, पर ऐसे में थोड़ा मन जो है विचलित ज्यादा है, उतार चढ़ाव ज्यादा महसूस हो रहे हैं, और विशेष तौर पे इमोशनल अनस्टेबिलिटी इसके शिकार आप बन रहे हैं। व्यापारी वर्ग है, सोच समझ करके इस समय में निर्णय लीजिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उसको इस समय में एक्सेप्ट कीजिए, पर अपनी रिसर्च जरूर कीजिए। नौकरी पेशा लोग हैं तो कलीग्स का इस समय में कहीं ना कहीं असमर्थन, विवाद और षड्यंत्र, यह आपके लिए परेशानी बन सकता है। गृहिणी है तो मानसिक तौर पे तनाव और थकान यहां पे ज्यादा परेशान करेंगे, और लाइफ पार्टनर के साथ में छोटी छोटी बातों पर विवाद कहें, बहस कहें, यही कहें तू मैं हो जाना, ये इस समय में मानसिक तौर पे आपको ज्यादा परेशान कर सकते हैं, डिप्रेस कर सकते हैं। यंगस्टर्स हैं तो पढ़ाई में मन ना लगने की शिकायत ज्यादा रहेगी, कंसंट्रेशन पावर की भारी कमी महसूस होगी। ऐसे समय में घर का कोई कोना पकड़ लीजिए जहां पर शांतिपूर्वक जो आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सके। घर परिवार के जो भी कार्य हैं जो दिए जाते हैं, आपको जल्द से जल्द उन्हें करके फिर अपनी पढ़ाई में लग जाना बेहतर रहेगा, वरना पूरे ही दिन शिकायत यही रहेगी कि पढ़ने बैठता हूं और घर में कोई ना कोई बुला देता है। ऐसे समय में ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है वृषभ राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स आपको यहां पर मिल रहे हैं। ओवरऑल 70% पॉजिटिविटी है। व्यापारी वर्ग है, पार्टनरशिप का विशेष तौर पे अगर हम चर्चा करते हैं तो आज के दिन लाभकारी सिचुएशन, आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन देखने को मिल सकती है। नए कनेक्शंस इस समय में बन सकते हैं, नई दोस्ती इस समय में डेवलप करने का मौका भी आपको मिलेगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, याद रखिएगा। साथ में लेकर के चलेंगे तो जीत अवश्य आपको मिलेगी। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो जीवन साथी का इस समय में साथ समर्थन भी मिलेगा। प्रेम रोमांस भी इस समय में चरम पर रहने वाला है। अगर आप कोई चीज चाहती हैं या कुछ करवाना चाहते हैं तो उसके लिए इस समय में आगे बढ़कर के जरूर आप मांग कर सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यंगस्टर्स हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय में आपके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज जरूर मिलने वाली है। यह कहा जाए कोई सपोर्ट में आपके खड़ा है, कोई आपको टीच करने के लिए तैयार है, कोई आपको नए तरीके से कैसे कंपटीशन एग्जाम में आपको अपेयर होना चाहिए, इसके लिए आपकी सूझबूझ जो है उसको बेहतर बना सके, समझ को बेहतर बना सके, ऐसे लोगों से साथ इस समय में जरूर मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो दिन काफी ज्यादा शांत रहेगा, घर परिवार का साथ समर्थन मिलेगा, और अपनी जो इच्छाएं हैं, ये कहा जाए घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई काम करना चाहते हैं, या फिर घर के अंदर बहू है तो बहू को इस समय में कोई चीज दिलाना चाहते हैं तो उस दिशा में जरूर आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। पारिवारिक माहौल काफी ज्यादा इस समय में आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में जो कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे आप बिजनेस में कहिए, नौकरी में कहिए, उनसे टक्कर ले लीजिए। यहां पे ये मत सोचिए कि अब नुकसान क्या है, घाटा क्या है। आर या पार की लड़ाई है, अपने अस्तित्व की लड़ाई है, और ऐसे में जीत आपको जरूर मिलेगी जब अपने आप का 100 नहीं 200% आप देंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी ये कहूंगा, ये दिन मेहनत से भरा हुआ है, पर जो एंड रिजल्ट है, जो आपका गोल है, यह आपको हासिल जरूर होगा। पूरे दिन चाहे चिड़चिड़ाते हुए आप अपना काम कीजिए, फ्रस्ट्रेट होकर के काम कीजिए, पर यह काम जो है यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। गृहिणी है तो स्वास्थ्य का साथ भी मिलेगा, और ऐसे समय में धन प्राप्ति भी होना संभव है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप ऐसे समय में स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानियां जो चल रही हैं उसका कहीं ना कहीं तोड़ निकल सकता है। चाहे हम ये कहें कि कोई आयुर्वेदिक इलाज है, होम्योपैथिक इलाज है, उसको अपना करके जो प्रॉब्लम है उससे अब बाहर रिलीफ की ओर आप जरूर बढ़ने वाले हैं।
घर परिवार की स्थिति सामान्य रहेगी, ज़्यादा चिंता की बात नहीं रहेगी। और ऐसे समय में कोई ना कोई फॉरेन रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ से फंड ट्रांसफ़र करने वाले हैं, तो उस तरीके से भी आपके लिए सिचुएशन काफ़ी फेवरेबल है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, हरा रंग। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है कर्क राशि की। आपके लिए राशि भाव से पंचम भाव में चंद्रमा है। अब यहां पर वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। सिचुएशन 25% सपोर्टिव है। चाहे हम किसी भी व्यक्ति की बात कहें, चाहे वो व्यापारी है, नौकरी पेशा है, यंगस्टर्स हैं, बातों में आने से बचना है। लोग चिकनी चुपड़ी बातें करें या ये कहें कि इमोशनल आपको कर लें, तो अपना फायदा तो निकाल लेंगे पर आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। कहा जाता है ना कि किसी इंसान की इतनी भी मदद मत करो कि वो आगे बढ़ के आप ही को ठुकरा करके जाए। यहां पर इसी बात का ध्यान रखिएगा कि मदद करें पर सीमा में रह करके। ऐसे समय में गलत संगति है, गलत सलाह है, इससे भी नुकसान मिल सकता है। कोई भी व्यक्ति चाहे नौकरी करता है तो आपको भी इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है कि संतान जो है इस समय में आप पर हावी होने का प्रयास कर सकती है। ये कहा जाए कि इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी कोई चीज खरीद लेना, तो ये इस समय में फाइनेंशियली आपको पिकल में डाल सकता है, परेशान कर सकता है। गृहिणी है तो आप भी संतान पक्ष से इस समय में चिंतित ज्यादा रहेंगी। और यंगस्टर्स हैं, ध्यान भटकना, गलत लोगों की संगति से परेशान होना। ये कहा जाए फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा हीरो मानते हैं और आप उनके पद चिन्ह पे चलना चाहते हैं, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इस समय में डाइजेशन से संबंधित परेशानी, हार्ट रिलेटेड परेशानी, डायबिटीज़ में फ्लक्चुएशन से परेशानी, ये ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। मेडिकेशन का पूरा ध्यान रखिएगा। इस समय में थोड़ी भी लापरवाही करना अपने आप के लिए परेशानी क्रिएट करने का रहेगा। यहां पर येलो कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए शुभ है और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में चाहे पारिवारिक तनाव कहें, मानसिक अस्थिरता कहें, ज्यादा बढ़ेगी। छोटी छोटी बातों पर आप उग्र ज्यादा होंगे। और व्यापारी वर्ग है, इसका विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस समय में कोई भी इन्वेस्टमेंट है, ये विवादित पड़ सकता है। ये कहा जाए सामने वाली पार्टी कह करके बात से इनकार कर सकती है। पेपर वर्क में चेंजेस होना, या ये कहा जाए कि डील आपसे फाइनलाइज हो रही थी और किसी और ने और बेहतर डील दे दी, तो इस कारण से अब आपकी डील को तोड़ने का प्रयास ये यहां पर हो सकता है। और इस विवाद के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने कलीग से इस समय में परेशानियां कुछ ज्यादा रहेंगी। ऐसे समय में ये भी कहूंगा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। जो ऑफिस में एक कॉमन गोल की ओर आपको बढ़ना है, उसके अंदर इस समय में दो अलग मत बन सकते हैं, दो अलग ग्रुप में डिवाइड हो सकता है ऑफिस, जो परेशानी का कारण बने। गृहिणी है तो घर परिवार की जिम्मेदारियां इस समय में ज्यादा आपको तनाव देने वाली हैं। मेहनत पूरी है, श्रेय नहीं है, एप्रिसिएशन कोई नहीं है। करने के बाद में मेहनत उल्टा आप ही को दो बातें सुननी भी पड़ती हैं। तो यही चीज इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण भी है, और ना करें तो भी परेशानी है। दो धारी तलवार जिसे हम कहते हैं, यह समय आपके लिए बन सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। चाहे अस्थमा कहें, ब्रोंकाइटिस कहें, ब्रीदिंग प्रॉब्लम कहें, या फिर डस्ट एलर्जी कहें, इससे इस समय में ग्रसित होना पड़ सकता है। और एक बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, चाहे कोई फ्रेंड सर्कल में है, चाहे कोई आपका बहुत पुराना मित्र है, रिश्तेदार है, इस समय में अगर लोन लेना चाहता है, कर्ज लेना चाहता है आपसे, तो सख्त तौर पे मना कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा। इस समय में पैसे देने का मतलब यह है कि खो देना, नुकसान होना, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। मेंटली इस बात के लिए अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखिएगा। रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे आज के दिन तो आपके लिए शुभ है और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। 75% सिचुएशन पॉजिटिव है। साहस है, मेहनत है, भाग्य है, इनका साथ मिलना। व्यापारी वर्ग है तो ऐसे समय में काफी ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। नए लोगों से इस समय में मिलने का मौका मिल सकता है। जो आपके काम अटक रहे हैं उनको वापस बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए जो मेहनत है, जिन लोगों का सपोर्ट चाहिए, वो आपको यहां पर मिल सकता है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा, जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, मेहनत बहुत करता था, सिर नीचे रख करके सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखता है, ऐसे व्यक्ति को इस समय में सम्मानित किया जा सकता है, उसकी एफर्ट को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है।
ये फास्ट ट्रैक टू सक्सेस है, यह आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। अब गृहिणी की बात करते हैं तो भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, इनका सहयोग भी मिलेगा और अपने मन की बात को व्यक्त करने का मौका भी मिलेगा। जो यंगस्टर्स हैं, कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं या फिर इस समय में फॉरेन यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। आसपास से लोग कुछ भी कहते रहेंगे, कॉन्फिडेंस ब्रेक करने का प्रयास करेंगे, या ये कहा जा सकता है कि इस समय में आपको आप ही पर शक करने के लिए मजबूर कर देंगे। बस आपको मेंटली स्ट्रांग बने रहना है कि ये लोग आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। इस बारे में ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है तुला राशि की। आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है, सिचुएशन 25% सपोर्टिव है। व्यापारी वर्ग है तो इस समय में बहुत सोच समझ करके कमिटमेंट दीजिएगा। खास तौर पे ये कहूंगा कि इजी सक्सेस के लिए, फास्ट सक्सेस के लिए इस समय में गलत कोई भी कमिटमेंट दे देना यह आपके गले की फांस बन सकती है, नुकसान हो सकता है, इमेज खराब हो सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, सीनियर से बात तो करते हैं पर किसी बात पर डिसएग्री करते हैं तो खुल करके उनका विद्रोह करते हैं, यह करने से परहेज कीजिएगा। हो सकता है आपके और आपके बॉस के रिलेशन काफी अच्छे हैं, दोस्ती यारी वाली चीज है या फिर मेंटोर वाली चीज है, जहां पर एक दूसरे को समझा सकते हैं, पर सभी के सामने ये काम कर देना ये इस समय में बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। गृहिणी है तो ससुराल पक्ष से तनाव इस समय में प्राप्त होगा। यंगस्टर्स हैं तो पढ़ाई में कठिनाइयां होना, बनते हुए काम बिगड़ जाना, या फिर जिस एग्जाम के लिए बहुत प्रिपरेशन की थी उस एग्जाम को दे ही ना पाना, ये इस समय में परेशानी ज्यादा देखने को मिलने वाली है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, थ्रोट इन्फेक्शन है या ये कहा जाए गले में कांटे जैसे महसूस होते हैं, ये इस समय में सिचुएशन आपके लिए बन सकती है। थोड़ा अपने आप को रेस्ट भी दीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये बीमार या ये कहा जाए वायरल इन्फेक्शन की ओर आपको लेकर के जा सकता है। अब ऐसे में पर्पल कलर का उपयोग अगर आज के दिन करते हैं तो शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। अब ऐसे में मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। व्यापारी वर्ग है, मन चंचल है, छोटी छोटी बातों को लेकर के एक्साइटमेंट ज्यादा दिखा देते हैं, तो आपको थोड़ा इस समय में ध्यान देना है। कॉन्फिडेंस है पर कॉन्फिडेंस को सही तरीके से प्ले आउट भी करना पड़ेगा। यहां पे काम में नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जो दरवाजे बंद लग रहे थे वो फिर से खुलना शुरू कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज फिर से आपको मिल रही हैं। थोड़ा धैर्य रखिए, विचारिए और उसके बाद में अपने कदम उठाइए। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऑफिस में इस समय में लोगों का साथ समर्थन भी मिलेगा और कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां जो हैं ये भी आपकी बढ़ रही हैं। एक बेहतर पोस्ट की ओर आपको ले जाया जा रहा है। गृहिणी है तो घरेलू कार्यों में व्यस्त ज्यादा रहने वाली है, थकान इस समय में ज्यादा रहेगी पर मानसिक तौर पर आप संतुष्ट हैं। घर परिवार का समर्थन प्राप्त है और विशेष तौर पे यहां पे ये कहा जाएगा कि लाइफ पार्टनर जो हैं वो इस समय में आपकी पूरी तरीके से सहायता कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं। तो एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो इस समय में आपको प्राप्त है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, स्वास्थ्य इस समय में आपका साथ निभाने वाला है, कोई परेशानी की बात नहीं है, राहत इस समय में गारंटीड है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, 30% सपोर्टिव सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन रही है। अनएक्सपेक्टेड खर्चे कहें या ये कहें अनरिक्वायर्ड खर्चे, सिर्फ और सिर्फ अपनी ऐशो आराम के लिए, ऐशो आराम भी नहीं कहेंगे, एक टर्म होती है अय्याशी, अय्याशी के लिए पैसे उड़ाना, इससे परहेज कीजिएगा। यंगस्टर्स हैं आप, विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, दूसरों को दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ के लिए इस समय में पैसे मत खर्च कीजिए। परिवार जो है वो इस समय में आपके खिलाफ हो सकता है। व्यापारी वर्ग है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, मशीनरी के खराब होने पे उसको रिपेयर कराना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है चेंज करने से। नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में थोड़ा अनस्टेबिलिटी ज्यादा महसूस होगी, डिसीजन ले रहे हैं पर जो प्ले आउट होना चाहिए, आपके फेवर में होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा, तो फ्रस्ट्रेशन ज्यादा रहेगा। और ये फ्रस्ट्रेशन इन रिटर्न आपसे जो छोटे हैं, चाहे घर परिवार में हो, आपके ऑफिस में आपसे पोस्ट से जो नीचे हैं, उन पर आप इस समय में गुस्सा करते नजर आ सकते हैं, या ये कहा जाए जो भी गलतियां हैं उनका टोकरा उन्हें थमा सकते हैं, तो इससे आपको परहेज करना होगा।
गृहिणी है तो घरेलू खर्च इस समय में ज्यादा बढ़ने वाले हैं। आपके लिए इस समय में फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, दूसरी महिलाएं जो हैं, सासू माँ हैं या फिर आपकी जेठानी है, उनसे इस समय में सलाह मशवरा जरूर कीजिए। कोई भी परेशानी है, दो बातें सुनने को मिलेगी पर नुकसान नहीं होने देंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे समय में आर्थिक मोर्चों पर थोड़ा संभल करके ही चलना होगा। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कमजोरी है, थकान है, वो इस समय में ज्यादा सता रही है। घर परिवार को काम कह रहे हैं, वो उस काम को कर नहीं पा रहे हैं जैसे आप चाहते हैं। मेन प्रॉब्लम यह है कि आप जैसे चाहते हैं वैसे नहीं हो पा रहा, हो जरूर रहा है। तो ऐसे में आप स्वयं उस काम को करने का प्रयास मत कीजिएगा, चोटिल हो सकते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है। अब यहां पर संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 95 से 100% की सिचुएशन पॉजिटिव है। व्यापारी वर्ग है, अच्छा पैसा कमाने का मौका, अच्छी अपॉर्चुनिटीज कमाने का मौका यहां पर है। जो आपके पुराने क्लाइंट्स हैं उनके साथ में संपर्क साधेंगे तो भी आपको फायदा प्राप्त होगा। इस समय में यह मत सोचिए कि उस इंसान ने यह कह दिया था, वो कह दिया था। एक बार सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट को कॉल कर रहे हैं, यह समझ करके कॉल कीजिए। आपकी जो परेशानी है, इससे राहत आपको जरूर मिल सकती है। फिर नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में सीनियर्स का सपोर्ट मिलने वाला है। प्रमोशन की चर्चा जो है उसमें आपका नाम शामिल हो सकता है। यह कहा जाए कि फेवरेट बनकर के उभरने वाली बात वो यहां पर आपके लिए देखने को मिल सकती है। गृहिणी है तो इस समय में काफी ज्यादा सैटिस्फाइड है अपनी स्टेटस से, अपने काम से और अपने घर की सिचुएशन से। ये जो सैटिस्फैक्शन है, एक सेल्फ ऑफ फुलफिलमेंट जिसे हम कहते हैं, वो आपको प्राप्त होगा। जो है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वो वाली स्थिति इस समय में रहेगी। यंगस्टर्स की बात करते हैं, विशेष तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, इस समय में अगर कोई एग्जामिनेशन है, कोई मॉक टेस्ट पेपर है या फिर कोई लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम है, तो इसमें आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। अच्छे मार्क्स इस समय में आपको मिल सकते हैं। जो ओवरऑल परसेंटेज आपकी गिर रही थी उसे स्टेबलाइज करने का मौका आपके पास में है। और जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े लोग हैं, आपके लिए भी ये समय चमकने का है। मैं ये कहूंगा कि सारी चीजें भूल जाइए जो पहले हुआ था, जो किया जा रहा था, जो षड्यंत्र था। इस समय में बस फोकस ये कीजिए कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसे अपने आप को प्रूव कर सकता हूं। इतना सा ध्यान रखेंगे तो इस समय में सभी से आगे बढ़ने का मौका आपके हाथों में है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस समय में काफी ज्यादा संतुष्ट रहेंगे। सम्मान की प्राप्ति इस समय में होगी, चाहे वो घर परिवार के किसी भी फंक्शन में जाने की बात हो, तो वहां पे भी देखेंगे कि हर कोई आपको देख करके काफी खुश है। ये कहा जाए खुश मिजाज व्यक्ति आप हैं, तो उस खुशी को देखते हुए, उस हंसी मजाक को देखते हुए, उस चमकते हुए चेहरे को देख करके हर किसी के मन में सिर्फ और सिर्फ खुशी ही रहेगी और आपको देख करके सम्मान रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है। अब यहां पर संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल देखेंगे तो 85% आपके लिए पॉजिटिव है। परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आप मार्केट में ढूंढिए। जो काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि बस वही एक काम है जैसे कि पूरा जीवन आपको चलाना है। अपॉर्चुनिटीज और क्या है, इनकम के सोर्सेज और क्या है, उसकी तरफ इस समय में थोड़ा विचार करना शुरू कीजिए। आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। कोई बड़ा कार्य है, यह भी आपके हाथों में लग सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में प्रमोशन को लेकर के कहीं ना कहीं आपकी बातें तेजी पकड़ने वाली हैं, गति पकड़ने वाली हैं। गृहिणी है तो परिवार का सहयोग भी प्राप्त होगा, समाज में भी मान सम्मान प्राप्त होगा, और कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल के साथ में अगर कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो उसके अंदर भी जो अपनी इंपॉर्टेंस है, अपना जो स्टेटस है, वो आपको पूरा प्राप्त होगा। यंगस्टर्स, ऐसे समय में सही लोगों का मार्गदर्शन मिल सकता है। विशेष तौर पे जो आपके सीनियर्स हैं, जिस फील्ड में आप हैं उसी में जो आपके सीनियर्स हो गए, जो उसी एग्जाम को दिए और सक्सेसफुल हुए हैं, उन लोगों से इस समय में चर्चा कीजिए। आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मदद जो है वो इस समय में उनके द्वारा मिल सकती है। आर्थिक मोर्चों पर भी सुधार इस समय में देखने को मिलेगा। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 30% सपोर्टिव सिचुएशन है। और एक बात का ध्यान सबसे ज्यादा देना है, यात्रा करने से परहेज करना है। चाहे वो छोटी यात्रा है, लंबी यात्रा है, विदेश की यात्रा है, कोई बात नहीं, आज के दिन नहीं करनी है, क्योंकि इस समय में इस यात्रा के संदर्भ में परेशानियां कुछ ज्यादा हैं। नौकरी पेशा लोग हैं, प्रमोशन की चर्चा चल रही है, पर कहीं ना कहीं
ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार आप बन बैठेंगे और अपना ही पैर कार बैठेंगे। तो इससे भी आपको सावधान रहना होगा। व्यापारी वर्ग, एक और बात का ध्यान दीजिएगा, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इस समय में अगर आपके पास में आती है, या फिर जो ऑनलाइन आपके पास में कॉल आते हैं कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक दबाइए, तो आज के दिन ऐसी चीजों के अंदर मत आगे बढ़िएगा, स्कैम का शिकार बन सकते हैं। कोई गलत इस समय में कमांड दे करके आप इस समय में परेशान हो सकते हैं। गृहिणी है तो धार्मिक कार्यों में रुचि ज्यादा रहेगी। घर परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा को लेकर के प्लानिंग ज्यादा होती हुई नजर आएगी। ये भी कहा जा सकता है कि दान पुण्य है या फिर कोई धार्मिक कार्य है, इसको लेकर के आप अपने परिवार के साथ में इस समय में विचार विमर्श करें। घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी मन से काफी ज्यादा संतुष्ट रहेंगे और विशेष तौर पे ये धार्मिक कार्य को लेकर के इस समय में जो चर्चाएं हैं उसमें बढ़ चढ़ के पार्ट लेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब ये तो हुआ आज का राशिफल, पर अब हमें बात करनी है विशेष उपाय की। और विशेष उपाय क्या है कि माता लक्ष्मी ने गणेश जी को अपना समस्त वैभव क्यों प्रदान किया। इस जिज्ञासा का उत्तर जो है ये पुराणों में है। इस तरीके से उल्लेखित है कि माता लक्ष्मी के कोई संतान नहीं होने के कारण उन्होंने भगवान गणेश को ही अपना पुत्र स्वीकार किया, अपना समस्त वैभव संपत्ति उन्हें प्रदान की। एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को उनके अहम भाव के कारण संतान सुख के अभाव वाली बात पर चिंतित कर दिया। भगवान विष्णु की बात सुनकर के माता लक्ष्मी जो हैं ये बहुत चिंतित हुई और अपनी बहन यानी कि माता पार्वती के पास पहुंची और अपनी सारी पीड़ा उन्हें कह सुनाई। अब साथ ही ये बोली कि तुम्हारे 2 पुत्र हैं, यदि तुम एक पुत्र मुझे दे सको तो मात्र सुख का अनुभव मुझे भी प्राप्त होगा। माता पार्वती लक्ष्मी जी के दुख को जानती थी, इसलिए उन्होंने भगवान गणेश को उन्हें गोद दिया। अब पुत्र रूप में भगवान गणेश को प्राप्त कर माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न थी। अपनी सभी सिद्धियां, सभी सुख संपत्ति गणेश महाराज को प्रदान की और साथ ही उनका विवाह अपनी अनुचर रिद्धि और सिद्धि से कर दिया। तभी से वैभव और सुख की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी के अतिरिक्त भगवान गणेश जी की पूजा होने लगी। और यही कारण है कि माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश जी की पूजा जरूर की जाती है। आशा करता हूं कि ये जो बात है ये बहुत कम लोगों को मालूम थी, तो आज आपको भी ये मालूम चल चुकी है। और अगर आपको लगता है कि इस बात को बांटा जाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए तो इस एपिसोड को शेयर जरूर कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।